जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी जर्नी दूसरे हफ्ते में। जो हमारी जर्नी शुरू हुई है स्टार्टिंग ऑफ द वीक, जब ग्रहण लगा था 2 अक्टूबर से, ये रहेगी 30 मार्च 2025 तक। इसकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको लास्ट वीक में बताई दी थी। अब ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। आपको जो भी इनपुट मैं दे सकता हूँ, वैल्यू आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, वो आपको डेफिनेटली कराऊंगा। शायद वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बात कर लेते हैं वीकली हॉरोस्कोप 13 अक्टूबर 20 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में क्या होने वाला है टॉरस लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। हम बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक के बारे में और उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए रामबाण होने वाली है। कैसे आपको पॉजिटिविटी को ग्रैब करना है, नेगेटिविटी को कम करना है। लाइफ में कोई भी सिचुएशन में आप खड़े हो, यकीन मानिए अगर आपने रेमेडीज़ कर ली, अगर आपने ये वैल्यूज़ को समझ लिया, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ आपको, उससे आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली, आई एम रियली वेरी श्योर, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा। बात कर लेते हैं टॉरस लगन और मून साइन के बारे में। देखिए क्या होने वाला है इस वीक में, क्या बदलाव आ रहे हैं। मरकरी चले जाएंगे, मरकरी ऑलरेडी लास्ट वीक चले गए हैं शुक्र की राशि यानी लिब्रा में, लेकिन इस वीक में 15-16 तारीख के आसपास जाएंगे सन, सूर्य जाएंगे अपनी नीच राशि में, जो आपके पीस का कारक है, 4th हाउस का कारक है, एसेट का कारक है, मदर का कारक है, आपके इनर पीस, रियल इस्टेट, होम एनवायरनमेंट का जो कारक है वो चले गए हैं सूर्यदेव नीच राशि में। अब बात करेंगे, देखिए हम वीकली के बारे में, तो हमारी वीकली प्रेडिक्शंस होते हैं चंद्र राशि बेश। चंद्रमा जिस राशि में ट्रांजिट करते हैं उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पे, और उसी के हिसाब से हम रेस्पॉन्ड करते हैं। हमारा नीचे रिएक्शन आना, हमारा किसी बात पे ठहराव के साथ रेस्पॉन्ड करना डिपेंड करता है चंद्रमा किस राशि में जा रहे हैं। उसी हिसाब से हमारी लाइफ में छोटे छोटे इवेंट्स ना हमारी लाइफ में एक बड़े इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस वीक में रहेंगे चंद्रमा आपके 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस और 1st हाउस में। तो और युति किसके साथ बनेंगे? शनि के साथ। शनि और चंद्रमा की युति एक तरह की विष योग बनाती है। फिर राहु चंद्रमा के साथ एक तरह का ग्रहण योग बनाता है। फिर मून आ जाएंगे 12th हाउस में, जो आइसोलेशन को दिखाता है। और फिर आएंगे जुपिटर इन दी एंड ऑफ द वीक। जुपिटर आएंगे, चंद्रमा आएंगे जुपिटर के साथ। देवगुरु बृहस्पति जो विजडम के कारक है, नॉलेज के कारक है, वो प्रकाश है, वो लाइट है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। वो एक ज्ञान, एक शब्द, एक आइडिया आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का हिम्मतता रखता है, वो जुपिटर के हाथ में होता है। और जुपिटर चंद्रमा बनाते हैं गज के श्री योग आपके लगन में बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 13 अक्टूबर को जुपिटर के सामने आ जाएंगे शुक्र। शुक्र अपनी राशि बदल के आपके लगन में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, लगन को देखेंगे, एस्पेक्ट करेंगे। और जुपिटर और शुक्र एक दूसरे को एस्पेक्ट करेंगे। इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव, मेजर प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन हम बात करेंगे लव के बारे में, अभी स्टार्ट करेंगे। लव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थीम बता देना चाहता हूँ, जो लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक सब में लगेगी। तो मेरे लिए भी इजी रहेगा, आपके लिए भी इजी रहेगा समझना। देखिए जुपिटर से 10th बैठा है, किसी भी हाउस से 10th हाउस उसका कर्म होता है। और जुपिटर ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, और शनि कर्म के कारक हैं, डिसिप्लिन, हार्डवर्क के कारक हैं। और जुपिटर से 10th बैठ गए, ज्ञान से 10वां का जो कर्म है ज्ञान का, वो वक्री होकर बैठ गए हैं। किस राशि, किस नक्षत्र में बैठे? शतभिषा नक्षत्र में। तो कर्म क्या है आपका? कर्म में बैठ गए शनि, और जुपिटर से 11 पे बैठ गए हैं राहु, जो हमारे गेन्स का होता है, डिजायर्स का होता है। तो राहु हमारे को शॉर्टकट की तरफ ले जाता है, लेकिन शनि रेट्रोगेट वक्री होकर कह रहे हैं अब भी अगर नहीं समझे, अगर अब भी अपने पुराने जो आपके एक्सपीरियंस है पास्ट लाइफ के, उससे भी नहीं समझे और अभी भी राहु के जाल में फंस गए, तो कहानी डामाडोल हो जाएगी। कोई भी एस्पेक्ट हो, डिवोर्स होने वाला हो, ब्रेकअप होने वाला हो, कोई हेल्थ इशू चल रही हो, जॉब छूटने वाली हो, बिजनेस में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला हो, कुछ ना कुछ अगर आपने शॉर्टकट लिया, गलत रास्ता पकड़ा या गलत विजडम ले ली, गाइडेंस ले ली, तो दिक्कत आ जाएगी। जुपिटर का जो कर्म है 10th हाउस में, वो बता रहे हैं कि कर्म करना पड़ेगा। और कर्म कैसा करना पड़ेगा? वो ऐसा कर्म जो आपने आज तक कभी एफर्ट मारे ना हो, कुछ अनऑर्थोडॉक्स, कुछ अनकन्वेंशनल, कुछ ऐसा जो आपने कभी किसी ने सोचा ना हो। एक ऐसा सेक्रीफाइस, सैटर्न सेक्रीफाइस को दिखाते हैं। और आपके 4th जो सूर्य ईगो के कारक है, काल पुरुष कुंडली में हमारे नॉलेज के हमारे फेम के कारक हैं, वो भी नीच के हो जाएंगे।
तो एक ऐसा सेक्रीफाइस जो आपके आसपास के रिश्ते को बचा सकता है, जॉब को बचा सकता है, आपकी इमेज को बचा सकता है, आपके बिजनेस को बचा सकता है, प्रोफेशन को बचा सकता है, अगर आपने सेक्रीफाइस कर लिया। तो सेक्रीफाइस इज द थीम। जुपिटर वक्री होके बता रहे हैं कि पीछे मुड़ो और देखो क्या क्या छूट रहा है, क्या क्या आप गलती कर रहे हो, कहाँ कहाँ आप हैबिचुअल हो चुके हो और आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। शायद हो सकता है फॉल्स ईगो के चक्कर में आप अपना रिलेशनशिप खराब कर रहे हो, फॉल्स ईगो के चक्कर में आप अपने घर परिवार खराब कर रहे हो सकता है फॉल्स ईगो के चक्कर में आप अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीख रहे, हार्ड वर्क नहीं कर रहे, अब दुकान पे जाके बैठ गए, ना कुछ नया माल लेके आ रहे हो, ना आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ इनोवेटिव सा कुछ कर रहे हो, तो क्या हो गया? अपग्रेड नहीं करोगे तो डिग्रेड हो जाओगे ना लाइफ में। सिंपल है, बहुत सिंपल है। और ऊपर से मंगल अगले हफ्ते हो जाएंगे नीच के, अपने से तीसरे हाउस में मंगल जो ऊर्जा के कारक है, और तीसरा हाउस होता है हमारे करेज का, वो वहां पर जाके करेज में मंगल जो ऊर्जा के कारक है वो नीच के हो गए, तो ऊर्जा तो रहेगी नहीं। नींद आना, लथार्जी फील करना, पैरों में दर्द होना, हेडक होना, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी भरना, क्योंकि सैटर्न बोल रहे हैं कि भाई मैं जब तक नहीं मानूंगा जब तक आप अपने कर्म को ठीक नहीं करोगे, सेक्रीफाइस नहीं करोगे, कुछ एफर्ट नहीं मारोगे। सूर्य से पंचम बैठ गए हैं, जुपिटर से पंचम बैठ गए आपके लगन में जो बैठा है, वहां बैठ गए केतु। वो बता रहे हैं कि आपको हस्ता नक्षत्र में बैठ के एफर्ट मारने पड़ेंगे। ये भी एफर्ट एफर्ट दिखा रहे हैं, ये कर्म दिखा रहे हैं आपको सेक्रीफाइस। और राहु बता रहा है नो शॉर्टकट। बाउंड्रीज अगर ब्रेक करनी है ना, शॉर्टकट, अगर राहु शॉर्टकट भी का कारक है और बाउंड्री ब्रेक करने का भी कारक है। तो ये बाउंड्री ब्रेक कैसे करनी है? अनऑर्थोडॉक्स जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे करनी है, गुरु का ज्ञान लेके कुछ ऐसा करना। अपने अंदर अगर गुरु बोल रहे हैं ठहराव लेके आओ। आने वाला इस हफ्ते में अभी आप दशहरा मना रहे हैं, तो विभीषण की कृपा से तुम अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जो स्वयं भगवान है, जो सृष्टि के रचयिता है, मालिक हैं, उन्हें रावण को मारने के लिए विभीषण के ज्ञान की आवश्यकता पड़ी थी। उसका चाहे विभीषण को आप गलत बोलो या अच्छा बोलो या बुरा बोलो, लेकिन उन्होंने धर्म के लिए अपने घर को छोड़ दिया, अपनी लंका को छोड़ दिया, भाई बहनों रिश्तेदारों को छोड़ दिया। ये सेक्रीफाइस उसको आज तक पूजनीय बना देते हैं। विभीषण अपने आप में पूजनीय है क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा करी, भगवान राम की सपोर्ट करी। ऐसे ही आप कोई भी एस्पेक्ट हो आपकी लाइफ का, आपको उसको बचाने के लिए आप ये समझ लीजिए, आने वाली जो जर्नी हम प्लान कर रहे हैं 30 मार्च तक, उस यू हैव टू सेक्रीफाइस, यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर फॉल्स ईगो। कोई फॉल्स ईगो दिखाने का समय नहीं है। बात कर लेते हैं हम लव के बारे में। देखिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक लव कैसा रहेगा। जो मरकरी है अपने से 6th हाउस में, 2nd हाउस में चले गया, यानी कि 5th का मालिक 6 में चला गया। कहीं ना कहीं सेपरेशन इज ऑन कार्ड। फिर मैं अगर आप सिंगल हैं तो आपको वैसे भी आप डिटैच हो रखे, तो अब आप डिसीजन लेने वाले हो। मैं तो बोलूँगा थोड़ा सब्र करो, थोड़ा संयम नियम रखो, साधना रखो, और किसी से गाइडेंस लो, एस्ट्रोलॉजर से लो, काउंसलर से लो, हीलर से लो, थेरेपिस्ट से लो, किसी से भी लो। अपने रिश्ते अगर आपका लॉन्ग टर्म कोई रिश्ता है, अगर है अभी 2-3 महीने का, अगस्त के आसपास आया तो नमस्ते कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी आपको बोल रहा हूँ सिंपल। अगर वो बहुत पहले से आ रहा है, चलता हुआ, और आपको लगता है कि हमारे बीच में कुछ है जो शायद भगवान ने आपको मिलाया है, तो कंपैटिबिलिटी चेक करा लो बेटा। कंपैटिबिलिटी चेक कराने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और आपका जुपिटर के थ्रू आप अपने अंदर जुपिटर को पावर दोगे अपने चार्ट को, क्योंकि कोई ज्ञान तुल्य, कोई जुपिटर तुल्य इंसान आपके जीवन में प्रभाव लेके आएगा, और वो बदलाव लेके आएगा, और आपकी जो क्या नाम है 5th लॉर्ड है उसको प्रभाव मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में चंद्रमा विश्वयोग बनाने वाले हैं सैटर्न के साथ, तो सैटर्न के साथ चंद्रमा का बैठना यानी रियलिटी चेक। ओवर थिंकिंग कितनी भी कर लो, लेकिन रियलिटी नहीं बदलेंगे शनिदेव का कहना है, मैं तो जब तक नहीं चेंज कर लाऊंगा आपकी जीवन में, जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं आएगा कि हाँ इस रिश्ते को तोड़ने में आपकी जिम्मेदारी है, आपकी गलती है, हाँ मैं गलती मानता हूँ। और आप सरल हो गए तो सैटर्न कहेंगे चल भाई अब तेरे को तमीज, अकल आ गई, तमीज आ गई है, छोड़ देते हैं अब तेरे को, अब पनिशमेंट नहीं देते हैं। अदरवाइज रियलिटी चेक होगा और सेक्रीफाइस नहीं करा, फॉल्स ईगो में पड़ गए, सूर्य नीच के हो गए, वैसे सपोर्ट नहीं मिलना 15 नवंबर तक। तो 15 नवंबर तक तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी नीचे की रिएक्शन नहीं देना है, किसी के साथ लड़ाई नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं करना, कोई ऐसा अथॉरिटी से नहीं लड़ना है, गवर्नमेंट रिलेटेड, गवर्नमेंट के लोगों से नहीं लड़ना जो आपकी लाइफ में ब्लंडर कर दे।
अभी लड़ने का समय नहीं है, शांति के साथ सेक्रीफाइस करो, ईगो की सेक्रीफाइस करो, अपने अहम का सेक्रीफाइस करो, रिश्ते को बचाने के लिए अपने आप को डाउन टू अर्थ करो। अल्टीमेट खुश हो जाएंगे सारे ग्रह को, उसकी वो जो नीड है ग्रहों की वो मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें नलीफाई हो जाएंगी। लव के बारे में मैं ऑलरेडी बता दिया है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको दिक्कत रहेगी, फिर आपको ऑब्सेशन आएगा, कोई आपका फ्रेंड सर्कल ही आपको गलत रास्ता दिखाएगा। सच मानो, केतु बैठा, राहु बैठा 11th हाउस में, कोई ज्ञान दे रहा है आपको, आपके कोई अपना ही कोई मतलब फ्रेंड सर्कल में, नेटवर्क सर्कल में आपको कोई ज्ञान दिया जा रहा है, आपको गलत रास्ते पे चला देगा, क्या देगा, अरे तू तोड़ना है, देखा जाएगा बहुत लड़के हैं बहुत लड़कियां हैं, ऐसा कुछ बोलेगा, आपके साथ पंगा हो जाएगा, आप जुपिटर को खराब कर दोगे। ज्ञान लेना है तो जुपिटर के पास जाना होगा, ममता चाहिए, प्यार चाहिए तो माँ के पास जाना होगा, अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो बाप के पास जाना होगा, अदरवाइज किसी के पास कितना ही हो वो प्यार वो ममता माँ जो दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। तो ज्ञान अब स्कूल में जा क्यों रहे हैं, पापा भी तो पढ़ा सकते हैं मम्मी, लेकिन वो जो ज्ञान दे सकता है वो टीचर ही दे सकती है। हर चीज़ के लिए एक एसोसिएशन बनी हुई है, ये रूल है लाइफ का, और लाइफ के रूल जीना ही पड़ेगा। तो मैं ये टाइम है अपने कर्म को ठीक करने के, जुपिटर से 10वें कर्म को ठीक करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और कुछ अनऑर्थोडॉक्स करना पड़ेगा। अगर आज तक एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए तो जाना पड़ेगा, जाओ, दिखाओ, समझो अपनी चीज़ों को और क्लैरिटी लेके आओ लाइफ में। मून जब जाएंगे आपके मिड वीक में, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के आसपास, जब जाके आपको आइडिया मिलेगा, आप आइसोलेशन में जाओगे, आप आइडिया लोगे कि रिश्ता बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या छोड़ना, किस में मेरे को पीस मिलेगा। टॉक्सिसिटी अगर ज़्यादा बढ़ गई है तो छोड़ना अच्छा है या फिर उस पर वर्कआउट करके चीज़ों को हील करना अच्छा है। बाकी डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पे, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर कि भाई आप क्या डिसीजन लेते हो, या तो जुपिटर के पास चले जाओ या अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि दिमाग भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि सूर्य के अंडर में आके कंबस्ट है मरकरी। कितना भी आप अपने आप को इंटेलिजेंस समझते हो, मरकरी कंबस्ट है इस टाइम, तो दिमाग नहीं चलेगा, ना आपकी सुनी जाएगी, ना आपके पास वो एक्सप्रेशन होंगे, ना वो वर्ड होगा, ना वो बुद्धि होगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जुपिटर रेट्रोग्रेड का मतलब हो गया कि आपको पीछे जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा एफर्ट मारना पड़ेगा जो अनऑर्थोडॉक्स है। कहीं कुछ नहीं किया आज तक, ऐसा कभी किया ना हो। अगर ऑलरेडी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो कुछ ऐसा सुनो, ऐसा जानने की कोशिश करो जो आज तक नहीं बताया किसी ने, ऐसी रेमेडी देखो, ऐसा अपने अंदर बदलाव देखो। प्रैक्टिकल, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो प्रैक्टिकल अप्रोच पहले रखो कि आप इसके मंत्र करा लेना, इसको हवन करा लेना। अरे भाई हवन कराएंगे, पहले ये बताओ इस अंधेरे से निकलना कैसे है। पैसे से ऊपर आके, हवन से ऊपर आके, किसी भी चीज़ से ऊपर आने के बाद ये सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्रोच पता चल जाए कि कहाँ ठहराव चाहिए, किस बात का क्या जवाब देना है। उससे पता चलने के बाद आप आध्यात्मिक लेवल पे सपोर्ट लो, आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। जब आपके पास दो अप्रोच हो सकते हैं तो एक ही पे क्यों जाना है, दोनों अप्रोच लो ना, प्रैक्टिकलिटी के भी स्पिरिचुअलिटी का भी, दोनों को मिक्स कर दो और लाइफ में बूम कर दो, चीज़ें बचेंगी जब भी बचेंगी। इसलिए ये सफ़र स्टार्ट किया है लास्ट वीक से लेके ये 30 मार्च तक का सफ़र इसलिए है जिससे कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ सके और आप अपनी लाइफ में ब्लंडर करने से बचो। क्योंकि 11th हाउस में आपके 30 मार्च को कम से कम 9 में से 6 प्लैनेट बैठे होंगे। क्या प्रभाव देखने को मिलेगा आप सोच समझ सकते हो। आइए बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बताता है आपका, 7th लॉर्ड जो मंगल होते हैं वृश्चिक राशि के, वो बैठ गए आपके 2nd हाउस में। फैमिली में कलह कलेश होना, फैमिली इन लॉज की वजह से सेपरेशन होना, ठीक है, उनकी वजह से अपने आप आपसी मतभेद होना कोई, क्योंकि उनके अगर आपकी सपोज करो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक आप फीमेल है और आपका हस्बैंड बोलता है मेरे माँ बाप भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इक्वली जितना तुम हो, और आपको कह रहे हो कि आप अपने पापा की ही सुनते हो, मदर की ही सुनते हो, आप मेरे को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, दोनों एक दूसरे को ज्ञान देना बंद करो और किसी एक गाइडेंस सीख करो, वो बताएगा आपको क्या करना है, आने वाला समय क्या बता रहा है। अगर इस चक्कर में कि आप माँ बाप की सुनते हो पत्नी की नहीं सुनते हो, या माँ बाप कह रहे हैं बेटा तू पत्नी की सुनता है हमारी सुनना छोड़ दिया, इस चक्कर में जो कलेश बढ़ रहे हैं, तो उससे बेटर रहेगा कि आप एक ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाओ, आपको पता चले कि आने वाला भविष्य ये है, शायद आप समझ पा रहे हो देख नहीं पा रहे हो, वो अच्छे से दिखा देगा आपको। वो लाइट जब पड़ेगी ना तो रियलिटी चेक हो जाएगा आपकी लाइफ में। और रियलिटी चेक का समय कब है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। स्टार्टिंग ऑफ द वीक रियलिटी चेक होगा, उसके बाद आपको कन्फ्यूज़न दूर होगा, उसके बाद आप मंथन करोगे कि हाँ मुझे कैसे चलना है,
क्या रास्ता अपनाना है, अपने अंदर क्या सेक्रीफाइस करना है, सेक्रीफाइस इज द थीम, और क्या ऐसा करना है जो अनकन्वेंशनल, जो आज तक किया नहीं हो, कौन सा एफर्ट कौन से रास्ते में लगाना है, एफर्ट भी लगाना है तो वो रास्ता क्या होना चाहिए, वो पता चलने के बाद आपको जुपिटर और वीनस जब एक दूसरे को कंजंक्शन करेगा और चंद्रमा बनाएंगे गज के श्री योग, तो घर में किसी का आना, घर में मेहमान पीस का आना, मदर के साथ बैठना, एक अच्छा डेवलप होना, परचेजिंग सेलिंग करना, कुछ मार्केट जाके कुछ खरीदना, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए सलाह जाना, इस तरीके कुछ करोगे और आप हैप्पीनेस को क्रिएट करोगे कि बहुत होगी टॉक्सिसिटी, आप अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करती हूँ, बहुत हो गया डिप्रेशन, आप अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करती हूँ, तो ये या करता हूँ तो ये लाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो मैरिज को हील करने पे काम करो बच्चों। रिश्ता बहुत मुश्किल से बनता है, भगवान ने अगर आपको ये ब्लेसिंग दी है तो इस पे काम करो और उसको बचाने की सर्वप्रथम रक्षा करो। पर्सनल लाइफ है तो प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल है तो पर्सनल है, दोनों बैलेंस बना के चलो। बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बताता है, देखिए 7th लॉर्ड 8th में चला गए हैं और सूर्य उसमें नीच के आके बैठ गए हैं, तो अथॉरिटी से लड़ना और अपना दिमाग ज़्यादा लगाना, बहुत कैलकुलेटिव होना है कि इसमें तो इतने पैसे होने चाहिए, तो इसमें तो ये हो सकता है, या मेरा यूज़ हो रहा है, मेरी इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, अरे भाई साहब रुक जाओ, समय नहीं है अभी इन चीज़ों के लिए। अथॉरिटी से लड़ना ही नहीं है, अपनी जॉब पे फोकस करो और जो पैसा मिल रहा है क्रेडिट करने का समय, सैलरी क्रेडिट करो टाइम से और अपने परिवार को सपोर्ट करो। थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ गया फेस्टिव सीजन में तो मारना भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एसोसिएशन से जुड़े हुए हो, एसोसिएशन है, सिस्टम है तो जॉब है, सिस्टम ही ख़त्म और बॉस ने कह दिया बेटा जाओ तो जॉब खत्म। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे तो अच्छे चांसेस बनेंगे आने वाले समय में। 15 नवंबर के आसपास तक, दिवाली आफ्टर दिवाली, कोई ना कोई चांसेस ऐसे बनेंगे जब मरकरी आपके उसमें आ जाएंगे, 8th हाउस में, 7th हाउस में आ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि कोई चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि वीनस आ जाएंगे 8th हाउस में, कोई ना कहीं सडनली आपको एक अप्रोच आएगा, आपका क्लिक हो जाएंगी चीज़ें और आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि जुपिटर और शुक्र बनाएंगे राशि परिवर्तन योग आने वाले समय के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन तैयारी ये भी सही करनी पड़ेगी, आप अपना रिज्यूमे डालो, अप्रोच करो किसी को, कहीं ना कहीं कोई बात बनेगी। अपने स्किल्स, एफर्ट सेक्रीफाइस करो अपने लथार्जीनेस का और एफर्ट डालो किसका, जो आज तक नहीं किया, एफर्ट डालो, उसके पास भी पहुंच जाओ जिसके पास आज तक नहीं पहुंचे। काम बनना चाहिए, लाइफ चलनी चाहिए, सिस्टम चलते रहना चाहिए, चाहे कोई रहे या ना रहे। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बिजनेस क्या बताता है आपके, बिजनेस बताता है 10th लॉर्ड शनि वक्री होकर बैठ गए हैं। बेटा बिजनेस को लेकर रियलिटी चेक हो रहा है लाइफ में आपके, आपको पता चल रहा है रूट कॉज का, आपको पता चल रहा है कि कहाँ गलत था मैं, कहाँ गलत था मैं, कहाँ मैं बॉस बन के रहता था, कहाँ मुझे लीडर बनना है, कहाँ मुझे एग्जाम्पल सेट करना है। तो ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी और स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा कहाँ सेक्रीफाइस करना है, क्या रियलिटी चेक है, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। और ऑलरेडी चल रहा है ये 15-20 दिन से आपकी लाइफ में। कन्फ्यूजन नहीं रखना, किसी नेटवर्क सर्कल के चक्कर में आके कन्फ्यूजन नहीं रखना। राहु इज कन्फ्यूजन, इल्यूजन, डिलुलू, और 11th हाउस में बैठा है। 11th हाउस इज ऑल अबाउट नेटवर्क सर्कल, सोशल सर्कल के थ्रू कोई चलते फिरती अपने आप को संतावना देनी है, चलती फिरती तो दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाओ कि भाई बिजनेस से रिलेटेड कोई एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उसके पास पहुंच जाओ कि मेरे कि मतलब होता है ना कि बिजनेस में कोई अच्छा उसी फील्ड में आपसे अच्छा कर रहा है, उसके पास जाके उससे बात करो कि मैं कैसे इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ। फॉल्स ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है। ईगो वैसे भी नीच का राशि का होगा सूर्य, तो ईगो को अगर दबा के अपना कार्य चलता है, अपना प्रोफेशन बढ़ता है तो क्या बुरा है। और मिलने से रिश्ते बनते हैं, चाहे उनके साथ आज तक मिले नहीं मिले, आपको लग रहा हो कि कोई अगर बुरा ही चल रहा है, आपने कुछ बोल ही दिया तो फिर तो उसके कर्म की सज़ा मिल रही है भाई, नहीं जा पाओगे आप उनके पास। अदरवाइज चांसेस हैं तो आपको जाना चाहिए, अप्रोच रखनी चाहिए, आपको मिलना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए और फिर उसके बाद भी उस पर गो थ्रू करना है कि क्या जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, डेटा दिया है, जो उन्होंने बात बताई है, क्या वो कितनी ऑथेंटिक है, वो भी चेक करना है, क्योंकि मरकरी कंबस्ट हो गया। रुकना कहीं नहीं है, सेक्रीफाइस हर जगह करना है। अपनी मेहनत को करो, ज़्यादा करो, नींद को उड़ा दो, काम पे लग जाओ, सबसे बेस्ट है। अपने आने वाले जो सपना देखते हो, अपने आप को कहीं देखते हो, तो उसके लिए अपने आप को कहाँ देखना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात एक कर दो लाइफ में, जब भी आपको ये जुपिटर ऐसी जगह खड़े कर देंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। स्टार्टिंग लास्ट इन द एंड ऑफ द वीक आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, बिजनेस को हाईलाइट हो जाएगा आपका बिजनेस, कहीं ना कहीं अच्छी अप्रोच रखोगे आप अपनी लाइफ में और नई ऊर्जा स्टार्ट करोगे। इन द एंड 19-20 तारीख के बाद एक नई स्टार्ट करोगे, स्किल सेट बढ़ाओगे अपना और आपको हर वो चीज़
अपने आसपास आप जुटा लोगे जो उसकी ज़रूरत है। शूट करने का टाइम है, आप अपने अंदर आपके पास हर वो औजार होगा। तो ये बहुत अच्छा समय है बिजनेस के लिए। स्टार्टिंग ऑफ द वीक कन्फ्यूजन को दूर करके, सेक्रीफाइस करके, अपने लेथार्जीनेस को लीडर बन के, जुपिटर तुल्य लोगों की सपोर्ट लेके, गाइडेंस लेके और अपनी फॉल्स ईगो को कम करके, अपनी बुद्धि कम लगा के अपनी मेहनत करो। सैटर्न आपको उस चीज़ से ब्लेस करेंगे जो आपने कभी सोचा ना हो। बात कर लेते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बताते हैं? देखिए स्टूडेंट बताते हैं 5th लॉर्ड बैठ गए हैं 6th हाउस में, तो कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे हो तो अच्छा है। अथॉरिटी से लड़ना नहीं है, अथॉरिटी का सपोर्ट लीजिए, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए, सर और सर पे हाथ रखा लीजिए। सर पे हाथ रखा लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ईगो दिखाने का समय नहीं है। ईगो का जो मालिक है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, नीच के हो गए 15 नवंबर तक। तो अपना काम कीजिए, और अगर आपके नहीं है ये चीज़, नहीं कर सकते सेक्रीफाइस, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी ऑप्शन है। फादर की रिस्पेक्ट कीजिए। बाहर घर में जो फादर ससुर हैं वो आपके फादर हैं, फादर के पैर दबाना, फादर को गिफ्ट देना, फादर के लिए कुछ चीज़ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। उनको सपोर्ट करना, उनके स्ट्रगल को आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन उनसे 2 बात पूछ सकते हो कि पापा कुछ हेल्प हो तो बता देना, मेरे पास इतना टाइम है। जो आप रिलेशनशिप में लगा रहे हो वो टाइम अपनी फैमिली को लगा के देखो। दिवाली के टाइम सफाई का टाइम होता है, अपनी सफाई में उनकी हेल्प करके देखो। उनकी मुसीबतों को कम करो, उनकी मुसीबतों को बढ़ाओ मत। कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा ब्लंडर कर रहे हो कि अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और आपकी लाइफ को भी देखे। फिर बच्चा इंपॉर्टेंट होता है, देखना पड़ता है, हर माँ बाप देखता है अपने बच्चे को। तो वो चीज़ आपने समझनी पड़ेगी स्टूडेंट लाइफ को, और पढ़ाई पे ध्यान दो। सारा फोकस वो यही चाहते हैं, उनकी सपोर्ट करो ना करो, उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट यही है कि आप पढ़ाई कर लो ढंग से। लक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लक क्या बता रहा है। 9th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया, कर्म स्थान में बैठ के रेट्रोगेट हो गया। मेहनत करोगे तो मेहनत का फल डेफिनेटली मिलेगा, और 15 नवंबर के बाद वो दिखने लगेगा। तो रुकना नहीं है, थमना नहीं है, मेहनत करते चले जाओ। लक बेस कोई काम नहीं करना, ये मत सोचना मेरी लॉटरी लगेगी। लॉटरी जब भी लगेगी जब मेहनत करोगे, दिन रात मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं हाईलाइट हो गया, और जुपिटर आपको वो ऊर्जा देंगे कि आप समझ नहीं पाओगे मेरे साथ हो क्या रहा है। लक आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा अगर आपने मेहनत करी और सेक्रीफाइस करा लेथार्जीनेस का, और सेक्रीफाइस करा शॉर्टकट का। नो शॉर्टकट, जस्ट फोकस ऑन योर एथिक्स, फोकस ऑन योर हार्ड वर्क। लक के बारे में, लक की जो मैं अभी परसेंटेज इस वीक में रखूंगा तो कहीं ना कहीं 70% रखूंगा। 30% आपको थोड़ा सा इधर ऊपर नीचे हो सकता है, 70% आपको सपोर्ट करेगा। मिड वीक के बाद आपका बहुत अच्छा वीक जाने वाला है। रेमेडी के बारे में बात कर लो। देखिए सूर्य जुपिटर के साथ चंद्रमा आ जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। शुक्र देख के तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ ऐसा करना जो लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रसन्नता दे, लक्ष्मी जी को प्रसन्नता दे। श्री सूक्तम का पाठ करना, और छोटी छोटी बच्चे होती हैं उनका आशीर्वाद लेना। 5th हाउस का मालिक भी 6th हाउस में चला गया है। चाइल्ड एजुकेशन के लिए सपोर्ट करना आपके लिए सर्वोपरि है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।